वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त झटपट बनने वाले नान खटाई स्टाइल के कुकीज़ बना रहे हैं, जो कि न्यूटेला स्टफ्ड है या चॉकलेट स्टफ़ कह लो, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो न्यूटेला स्टफ्ड नान खटाई है, तो न्यूटेला तो चाहिए, और अगर जिसको चॉकलेट नहीं पसंद है या न्यूटेला नहीं है तो वो इसकी जगह जैम ले सकते हैं। जैम जेली होता है ना, तो आपकी फ्लेवर आपकी पसंद का वो ले सकते हैं। तो चलें, आधा टीस्पून है ये मैं भर के लेती हूँ और इसको हम यहाँ डालते जाते हैं। मैंने ये वैक्स पेपर रखा है, आप चाहे तो प्लास्टिक की थैली भी रख सकते हैं। न्यूटेला मैं 3 एक्स्ट्रा बनाऊंगी, बच्चों को ये फ्रोज़न न्यूटेला खाना बड़ा अच्छा लगता है। और अब इसको हम रखेंगे फ्रीज़र में। चले, वो ठंडा होता है जब तक हम इसका डो बनाते हैं। तो डो बनाने के लिए देखिए मेरे पास यहाँ एक बोल है, तो इसमें अब हम डालेंगे आधा कप बटर। घी भी डाला जा सकता है, बटर भी डाला जा सकता है, तेल नहीं डाला जा सकता। तो मैं बटर डाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। और घी अगर आपका मेल्टेड है वो भी मुनासिब नहीं है, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, या मेल्ट करने के बाद फ्रीज़र में रख दें और फिर थोड़ा सा वो जम जाए, फिर आप रूम टेम्परेचर करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डाल दिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर और इसको अब हम विस्क कर लेंगे। चलें, अगर आपकी मोटी शक्कर है तब आप विस्क से कंटिन्यू करें, और मेरी चूँकि इतनी बारीक है तो मेरा बस हो गया है। तो मैं ये एक चम्मच ले लूँगी और उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने नान खटाई बनाई थी, चूल्हे पे ही बनाई थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। और ये ईज़ियर है वर्जन, और इसमें चॉकलेट है। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे मैदा। यहाँ हमारे पास 1 कप मैदा है, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। आधा डाल दिया अभी मैंने। ये देखें इस तरह से जब मिक्स हो गया आधा, तब हम और डाल देंगे। और अब इसको हम ग्लव्स पहन के अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत है तब आप चम्मच ही यूज़ कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मेल्ट ना हो ना बहुत ज़्यादा। ये एक बॉल की सूरत में बस हमें कर लेना है इसे, जैसे डो होता है ना, इसी तरह एग्जैक्टली। तो ये देखिए अच्छा सा डो बन गया, बॉल बन गया। चले, अब इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हम कवर कर लेते हैं सिरान रैप से। अगर आप चाहें तो कोई लिड लगा दें, प्लास्टिक की थैली लगा दें, अगर सिरान रैप है तो सिरान रैप लगा दें। तो चलें इसको रखते हैं फ्रिज में। देखें 20-25 मिनट हो गए। मैंने यहाँ एक पैन रख दिया है जिसको प्री हीट करने के लिए मीडियम लो पे, और वहाँ मैंने अवन प्री हीट करने के लिए रख दिया है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 175 सेल्सियस। तो चले लेके आते हैं अपना न्यूटेला भी और डो भी। तो ये देखें न्यूटेला पे से जब शाइन ख़त्म हो जाए, या जैम जेली आपने जो भी डाला उसमें से शाइन ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट वो सेट ही है। देखिए ये कैसा हो गया है, ये देखें शाइन ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा सख्त हो गया है। सबसे पहले हम डो को आधा कर लेंगे। देखिए सैंड जैसा लग रहा है। तो
तो एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना बनाना है हमें। तो ये देखें इस तरह से पहले तो फैला लेंगे, उसके बाद ये न्यूटेला का एक रखेंगे। तो ये रखा और अब इसको हम बंद कर देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इसी तरह रखते जाएंगे बना बना के। अगर आपको बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है कि आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा, न्यूटेला मेल्ट हो रहा है, तकलीफ़ पड़ रही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में वापस रख लें, थोड़ा सेट हो तो कंटिन्यू कर लें। स्पेस रखेंगे थोड़ी थोड़ी, हालांकि हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं डाला है, लेकिन फिर भी ये फैलेंगे। और अब ये देखिए हमारा मीडियम हाई पे गरम हो रहा है। इसमें तक हमने नमक नहीं डाला, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मीठे में सॉल्ट डालते हैं तो उसमें हल्का सा फ्लेवर आ जाता है। तो हम इस मरतबा बिना नमक के बनाएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा लॉन्गर लगेगा, क्योंकि नमक हेल्प करता है बेक करने में, सिक जाता है ना, गर्म हो जाता है। तो चले खोलते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास एक फॉइल की पट्टी हमने बना ली है, ताकि हमारे हाथ नहीं जले, डालने में ईजी रहे। तो ये रखते हैं, अगर आप चाहें तो मिटन्स वगैरह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम डालेंगे ऐसे, और फॉइल को नीचे कर देंगे, और चूल्हे को इस वक्त हम कर देंगे मीडियम से थोड़ा सा डाउन, और इसको कवर कर देंगे। और अगर आपके पतीले में इस तरह से होल है जैसे मेरे है, तब हम कोई पेपर की या फिर पेपर टाल की या फॉइल की कोई चीज़ कोन बना के डाल देंगे, ताकि स्टीम बाहर ना आए। तो चले अवन वाली रखने चलते हैं। चले अवन वाले को हम चेक करेंगे 15 मिनट में, और इसको लगेगा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स। तो चले मिलते हैं 15 मिनट्स में। चले 2 मिनट इसी तरह रखते हैं, फिर वायर रैक पे निकालेंगे। ये देखें किस तरह से लग रहे हैं, कितने अच्छे बेक हुए हैं। खुशबुएं बड़ी शानदार आ रही है। तो बस ये भी हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया, जब ये भी हो जाएंगे तो इसको भी निकालेंगे। देखिए खुशबुएं शानदार आ रही है। चले चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। ये देखिए इजी पीजी वे निकालने का, अवन वाले की तरह 2-3 मिनट रेस्ट देते हैं, फिर निकालेंगे। ये भी देखिए नीचे से कितना खूबसूरत कलर है। चलें अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं वायर रैक पे, और उसके बाद डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारे शानदार खुशबूदार मज़ेदार न्यूटेला स्टफ नान खटाई कह लो या कुकीज़ बन गए, और कितने कम इंग्रेडिएंट थे। अब बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप घी यूज़ करेंगे तो नान खटाई की साइड पे ज़्यादा जाएगा, जो उसका टूटने का स्टाइल है ना, और अगर बटर डालेंगे तो थोड़ा सा चूई की साइड पे आ जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है, दोनों ही चीज़ें बड़ी अच्छी है। और फिर अगर न्यूटेला नहीं डालना हो तो इसी तरह जैसे न्यूटेला मैंने निकाला ना, आप जैम निकालें और फ्रीज़ कर दें और वो डाल दें, या आपके पास कोई बेटर आइडिया हो तो वो डालें और मुझे भी बताएं फिर। चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतना ख़तरनाक है, चूई है, हल्का हल्का न्यूटेला आ रहा है, और हमने कुछ नहीं डाला है, लेकिन लग रहा है कुछ हाई फाई है। देखा आपने, ना बेकिंग सोडा गया, ना बेकिंग पाउडर गया, ना इलायची का पाउडर, ना वनीला, कुछ भी नहीं। और ये बेचारे कितने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने इतना बेहतरीन रिज़ल्ट दिया। शानदार, ख़तरनाक, ये आप लोगों के लिए। इसमें मल्टीपल
टेक्सचर्ड आ रहे हैं एंड फ्लेवर्स आ रहे हैं। किनारे के जो एजेस हैं वो क्रिस्पी है, बीच में चूई है और फिर अंदर जो है वो गूई है, जो न्यूट्रल का पार्ट है। परफेक्ट ज़बान के लिए परफेक्ट टेस्ट एंड टेक्सचर आ रहा है। बनाना बनता है, बस चूल्हे वालों के लिए मैं बता दूं, पतीला अगर पतला है तो फिर स्लो रखें, बिल्कुल लो पे रखें, और अगर दरमियाना है तो मीडियम लो रखें, और अगर जैसे मेरी तरह हाइट ज़्यादा है वायर रैक की तब मीडियम के आसपास भी रख सकते हैं, लेकिन नज़र रखिएगा। चले तो फिर जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचाएं, और इसको कंटेनर भर के भी रखें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।